फिर से आप सभी को एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर्स इंडिया पे। आज हम लोग जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विजयनगर और अन्य प्रांतीय राज्य से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे जो आपकी होने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है विजयनगर की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करिए। संगम वंश जो है संस्थापक थे इसके हरिहर एवं बुक्का संगम वंश के। सलू वंश के संस्थापक थे सलू नरसिंह। तुलु वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह और आरवरु वंश के संस्थापक थे तिरुमल। क्वेश्चन नंबर 3, विजयनगर के भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री और तत्कालीन शासक निम्न प्रकार से हैं। दुआर्ते बारबोसा, यह कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पे आए थे। डोमिगो पायस, यह भी कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पे आए थे। फेरनाउ नूनिज, यह अच्युत देव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पे आए थे। सीजर फेडरिक, यह सदाशिव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पे आए थे। यह चारों जो थे पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर 4, इतालवी यात्री यानी इटली के यात्री निकोलो दो कोंची किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पे आए थे? तो यह देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पे आए थे। क्वेश्चन नंबर 5, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पे आए थे? तो अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पे आए थे। प्रश्न संख्या 6, कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो कृष्णदेवराय जो थे पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। क्वेश्चन नंबर 7, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर जो है तुंगा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, बहमनी राजाओं की राजधानी थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्ग थी। क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष हम्पी में पाए जाते हैं। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो इसका सही आंसर है कृष्णदेवराय। क्वेश्चन नंबर 11, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद आदिल शाह ने। क्वेश्चन नंबर 12, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेवराय जो थे यह बाबर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 13, हम्पी, तिरुवन्नमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने जो बने रायपुरम का निर्माता कौन था? तो यह इनका निर्माता कृष्णदेवराय थे। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। क्वेश्चन नंबर 15, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम क्या था? उसका नाम था माधव विद्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 16, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो इसका सही आंसर है बहमनी राज्य। क्वेश्चन नंबर 17, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर है हरिहर और बुक्का के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर है कालीकट। कालीकट जो था गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 19, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21, कृष्णदेवराय राजा थे, यह विजयनगर के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 22, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो चार मीनार का निर्माण जो थे कुली कुतुब शाह ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 23, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो गोलकुंडा जो है हैदराबाद में अवस्थित है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक में है। किस संगमवंशी शासक को पौढ़ देवराय भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है देवराय द्वितीय को पौढ़ देवराय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो बीजापुर का गोल गुंबज जो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 27, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है हरिहर एवं बुक्का के। क्वेश्चन नंबर 28, चार मीनार स्थित है, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है बेलाडी में। क्वेश्चन नंबर 30,
बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विजय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का क्षेत्र किसे है, क्या है? तो बुक्का प्रथम का पुत्र कंपन कंपराय को। क्वेश्चन नंबर 31, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का शासक था। तो यह देवराय प्रथम थे जिन्होंने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों को बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? तो विवाद का विषय नहीं था वारंगल का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य की प्रथम राजवंश कौन सा था? तो इसका सही आंसर है संगम। संगम विजयनगर का प्रथम राजवंश था। क्वेश्चन नंबर 34, विजयनगर के किस शासक को उपाधि गजबेतकर थी? इसका सही आंसर है देवराय। उपाधि थी गजबेतकर। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना ने मुसलमानों को भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की और एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था? तो इसका सही आंसर है देवराय। विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में मोहम्मद शाह पुनर्स्थापित करने का उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? तो इसका सही आंसर है कृष्णदेवराय ने। कृष्णदेवराय ने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 37, किस विजयनगर सम्राट ने उमायतुर के विद्रोही सामंत गंगाराय का दमन किया? तो इसका सही आंसर है कृष्णदेवराय ने। क्वेश्चन नंबर 38, कृष्णदेवराय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ। इसका क्या परिणाम हुआ? तो इसका परिणाम उपयुक्त सभी यानी विजयनगर के घोड़े की पूर्ति का अधिकार मिला, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली, अनेक पुर्तगाली व्यापारियों व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण भी किया। क्वेश्चन नंबर 39, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका सही आंसर है कुली कुतुब शाह के साथ। क्वेश्चन नंबर 40, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा का छीना? तो इसका सही आंसर है हरिहरदित्य ने। हरिहरदित्य ने विजयनगर के पहले शासक थे जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। क्वेश्चन नंबर 41, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इनकी मुख्य व्यवस्था थी भू राजस्व वित्तीय व्यवस्था की। क्वेश्चन नंबर 42, अठवन का क्या मतलब है? अठवन का मतलब है भू राजस्व का विभाग। क्वेश्चन नंबर 43, वह युग्म जो सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। इसका सही आंसर है यूसुफ आदिल शाह या अहमदनगर, ये गलत है। बाज बहादुर मालवा सही है। कुतुब शाह गोलकुंडा यह भी सही है। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से संबंधित यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 44, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। राजवंश और उनके राज्य। आदिल शाह के राज्य थे बीजापुर, कुतुब शाही के राज्य थे गोलकुंडा, निजाम शाही के राज्य थे अहमदनगर और इमाद शाही के राज्य थे बरार। क्वेश्चन नंबर 46, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या शिरज ए हिंद कहा जाता है? इसका सही आंसर है जौनपुर। कल्हन की राजतरणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? तो इसका सही आंसर है जौन राज एवं श्रीवर ने। क्वेश्चन नंबर 48, अपनी मधुरा विजय या वीर कंपारी चरित्र कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी गंगा देवी। इसका सही आंसर गंगा देवी है। क्वेश्चन नंबर 49, बहमनी राज की स्थापना की थी? बहमनी राज की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह यानी हसन गंगू ने। क्वेश्चन नंबर 50, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो इसका सही आंसर है विजयनगर राज्य काल में शायन सक्रिय थे। क्वेश्चन नंबर 51, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो इसका सही आंसर है तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 52, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह है जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने अमुक्त माल्यवाद काव्य की रचना किस भाषा में की थी? तो यह तेलुगु भाषा में इस काव्य की रचना की गई थी जिसका नाम अमुक्त माल्यवाद है। कृष्णदेवराय का राजकवि थे कृष्णदेवराज के राजकवि थे पैदन्ना। 55, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो आंध्र भोज कृष्णदेवराय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है कृष्णदेवराय को आंध्र पितामह भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 57, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है? तो कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। सूची 1 पुस्तक, सूची 2 लेखक। तो मनुचरितम के लेखक हैं अलासनी पेदन्ना। मनुचरितम के लेखक है अलासनी पेदन्ना। पारिजात अपहरणम के लेखक हैं नंदी तिमैया। अपहरणम के लेखक है नंदी तिमैया। पांडुरंग महामात्य के लेखक हैं तेनालीराम रामकृष्ण। और अमुक्त माल्यवाद के लेखक है कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 59, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया था? तो इसका सही आंसर है मीनाक्षी मंदिर का। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने नहीं कराया था। और विठल स्वामी मंदिर, कृष्णा स्वामी मंदिर और हजार स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 60, किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो इसका सही आंसर है अमुक्त माल्याद में। क्वेश्चन नंबर 61, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे लोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया था? तो इसका सही आंसर है कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने विवाह कर जैसे लोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 62, अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो इसका सही आंसर है ए, यानी अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया, इस तरह समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 63, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है वेंकट द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगतगुरु कहकर पुकारती थी? तो इसका सही आंसर है इब्राहिम आदिल शाह को। क्वेश्चन नंबर 65, तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में था? तो इसका सही आंसर है राम राय या राम राजा के हाथ में। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्ध में से किस में से एक राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है? युद्ध बनीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो उस समय जो ये सारे युद्ध हुए थे उस समय शासक थे सदाशिव राय। क्वेश्चन नंबर 67, तालीकोटा का युद्ध का कारण क्या था? तालीकोटा का युद्ध का कारण था सी, यानी ए एवं बी, राम राय के दक्षिणी सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार और उनके अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप, और विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों के समय ईर्ष्या व घृणा की भावना। क्वेश्चन नंबर 68, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर है बरार। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तो इसका सही आंसर है तालीकोटा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 70, किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध यानी 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनिष्ट वैभव पर टिप्पणी की? तो इसका सही आंसर है सीजर फ्रेडरिक ने। क्वेश्चन नंबर 41, विठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? तो यह है विठल के रूप में विष्णु को। क्वेश्चन नंबर 72, किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है हजार स्वामी मंदिर। हजार स्वामी मंदिर के ऊपर जो है रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं और इस मंदिर के निर्माता है कृष्णदेव राय। मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था मदुरा के नायकों ने। क्वेश्चन नंबर 74, शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? शैवों का अजंता लिपाक्षी को कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। क्वेश्चन नंबर 75, बाड़वा जो है उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग। वेस्ट वेग यह है दासों का क्रय विक्रय। राय यह है विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था। राय विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था। और गडपेंद्र यह जो थे पैरों में पहना जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा था जिसको गडपेंद्र बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 76, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करिए। भंडारवाद ग्राम भूमि
यह राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि हुआ करती थी। मान्य भूमि, यह राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि हुआ करती थी। अमर भूमि, यह सैनिक व असैनिक अधिकारियों की उनकी सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि थी। और रथ कोड़गे भूमि, यह जो थी युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले को दी जाने वाली भूमि थी। रथ कोड़गे भूमि। क्वेश्चन नंबर 77, वीर पांचाल का अर्थ क्या है? वीर पांचाल का अर्थ है दस्तकार का वर्ग। क्वेश्चन नंबर 78, सुमेलित, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो है डी, मान्य भूमि, यह सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79, मराठाकालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्र प्रशासनिक पद था। तो इसका सही आंसर है प्रधानी या महाप्रधानी। क्वेश्चन नंबर 80, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करिए। सभानायक, सभानायक जो मंत्री परिषद का अध्यक्ष हुआ करता था। सर्वनायक, यह मुख्य सचिव हुआ करता था। माननीय प्रधानम, यह गृह मंत्री हुआ करता था। और मुद्राकर्ता, यह शाही मुद्रा का रखने वाला हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायाधिकार व्यवस्था एवं अयंगार व्यवस्था प्रचलित था? इसका सही आंसर है विजयनगर काल में। विजयनगर काल में न्यायाधिकार और अयंगार व्यवस्था प्रचलित था। क्वेश्चन नंबर 82, अमरम का अर्थ था, अमरम का अर्थ था जागीर। क्वेश्चन नंबर 83, विजयनगर काल में ग्रामीणों शासकीय इकाई प्रशासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता था अयंगार। 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे अंगार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 84, शिष्ट का अर्थ है था, शिष्ट का अर्थ है भूमिकर। क्वेश्चन नंबर 85, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग जो थे वो कादाचार के नाम से जाना जाते थे। तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं था तिरुवल्लुवर, तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं था तिरुवल्लुवर। क्वेश्चन नंबर 87, सूची 1 को सूची 2 के मिलान करें। राज्य और संस्थापक, जौनपुर राज्य के संस्थापक थे मलिक सरवर यानी ख्वाजा जहां। मालवा राज्य के संस्थापक थे दिलावर खान गौड़ी। गुजरात राज्य के संस्थापक थे जफर खान यानी मुजफ्फर शाह। और बंगाल राज्य के संस्थापक थे शमसुद्दीन इलियासा। क्वेश्चन नंबर 88, खानदेश राज्य का संस्थापक था मलिक राज फारूकी। क्वेश्चन नंबर 89, तैमूरलंग के आक्रमण 1398 के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था जौनपुर। क्वेश्चन नंबर 90, कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क पूर्व का स्वामी था? इसका सही आंसर है जौनपुर के शासक का उपाधि थी सुल्तान उस सर्क। क्वेश्चन नंबर 91, मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया? इसका सही आंसर है बरस बहादुर। क्वेश्चन नंबर 92, अहमदाबाद की स्थापना किसने की है? तो अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह प्रथम ने की है। क्वेश्चन नंबर 93, महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? महमूद बेगड़ा जो थे वो गुजरात राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे। क्वेश्चन नंबर 94, कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैनुल आबादी ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों की अनुवाद किस भाषा में करवाया? तो यह जो थे फारसी भाषा में इन तीनों महाग्रंथ का अनुवाद करवाया था जैनुल आबादी ने। क्वेश्चन नंबर 95, कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बादशाह महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? तो इसका सही आंसर है जैनुल उल आबिदीन। क्वेश्चन नंबर 96, महाभारत का बंगला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया है? तो महाभारत का बंगला में अनुवाद जो है नुसरत शाह ने करवाया है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? तो हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश देने वाला पहला सुल्तान था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। क्वेश्चन नंबर 98, किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुद्राज बंदा नवाज को भू अनुदान दिया? सही आंसर है इसका ताजुद्दीन फिरोज ने। क्वेश्चन नंबर 99, बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? तो उसका सही आंसर है मोहम्मद गावा ने। मोहम्मद गावा ने बहमनी साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। क्वेश्चन नंबर 100, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? टोडरमल का पूर्वगामी कहा जाता है मोहम्मद गावा को। क्वेश्चन नंबर 101, बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ था? तो बहमनी साम्राज्य का जो था 5 राज्यों में विभाजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 102, बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले बरार राज्य स्वतंत्र हुए थे।
क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। बड़ार जो अहमदनगर राज्य में विलय हुआ, अहमदनगर जो शाहजहां राज्य का विलय हुआ, बीजापुर व गोलकुंडा जो औरंगजेब द्वारा विलय हुआ, और बिदर जो बीजापुर के द्वारा विलय हुआ। क्वेश्चन नंबर 104, बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? तो बहमनी साम्राज्य में सबसे लास्ट में बीदर राज्य स्वतंत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 105, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? अदीना मस्जिद जो है बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 106, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अटाला मस्जिद जो है जौनपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 107, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो प्रसिद्ध जो विरूपाक्ष मंदिर है वो हम्पी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 108, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। छोटा सोना मस्जिद यह बंगाल में है, झंझरी मस्जिद यह जौनपुर में है, हिंडोला महल यह मालवा में है, और रूमी खान मस्जिद यह अहमदनगर में है। क्वेश्चन नंबर 109, कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी का भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? तो यह कहा है नीलकंठ शास्त्री ने। क्वेश्चन नंबर 110, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर स्थित जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं कहाँ अवस्थित है? यह हम्पी में है। विठल मंदिर जो है यह हम्पी में है। क्वेश्चन नंबर 111, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका सही आंसर है डी, यानी 1, 2, 3। विजयनगर का उल्लेख उसके मशालों, वस्त्र और रत्नों के बाजार के लिए होता था, यह सही है। कृष्णदेव राय का शासन साम्राज्यिक संरचना के अंदर के तनाव के विशेषता था, यह भी सही है। अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें रायों के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 112, राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति अमुक्तमाल्यवाद की रचना संस्कृत में की थी, गलत है क्योंकि इसकी रचना तेलुगु में की गई है। क्वेश्चन नंबर 113, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रेरणाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच चबूतरे को क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था महानवमी डिब्बा। इसका सही आंसर ए, मानवी डिब्बा। क्वेश्चन नंबर 114, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो इसका सही आंसर है विजयनगर राज्य में। विजयनगर राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। तो डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।